नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ी खबर आई है। अगर आपका भी ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में खाता है तो अब आप अपने अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकेंगे। जी हां, ईपीएफओ ने सोमवार को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में कई बड़े और राहत देने वाले फैसले लिए, जिससे पैसा निकालना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अगुवाई में हुई इस बैठक में ईपीएफओ ने पुराने और जटिल नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पीएफ निकालने के लिए पहले जैसी लंबी प्रोसेस और कागजी झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। मनसुख मंडाविया ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इन फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईपीएफ सदस्य के जीवन को आसान और नियोक्ताओं के लिए कारोबार को सुगम बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इस बैठक में सबसे अहम फैसला यह लिया गया कि अब ईपीएफ सदस्य अपने खाते से पूरी राशि निकाल सकेंगे। पहले आंशिक निकासी के लिए 13 अलग अलग जटिल शर्तें थी, लेकिन अब इन नियमों को खत्म करके केवल 3 कैटेगरी में नियम तय किए गए हैं। पहली, आवश्यक जरूरतें जैसे बीमारी, शिक्षा या शादी। दूसरी, मकान से जुड़ी जरूरतें। और तीसरी, विशेष परिस्थितियां जैसे प्राकृतिक आपदा या बेरोजगारी। इन 3 कैटेगरी के तहत अब निकासी बेहद आसान हो गई है। सबसे बड़ी राहत शादी और शिक्षा के लिए मिली है। पहले इन तीनों जरूरतों के लिए सिर्फ 3 बार पैसे निकाले जा सकते थे, लेकिन अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार निकासी की अनुमति दी गई है। इतना ही नहीं, अब न्यूनतम सेवा अवधि यानी मिनिमम सर्विस पीरियड भी घटा दी गई है। पहले अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग सर्विस पीरियड तय किया गया था, लेकिन अब सिर्फ 12 महीने की नौकरी के बाद ही कर्मचारी पैसा निकाल सकेंगे। पहले अगर किसी को प्राकृतिक आपदा, महामारी या बेरोजगारी जैसी परिस्थितियों में पैसा चाहिए होता था तो कारण बताना पड़ता था। कई बार क्लेम इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नई व्यवस्था के तहत सदस्य बिना किसी कारण बताए विशेष परिस्थितियों में पैसा निकाल सकेंगे। ईपीएफओ ने यह भी तय किया है कि हर सदस्य के खाते में कम से कम 25% राशि मिनिमम बैलेंस के तौर पर बनी रहे। इससे सदस्यों को हर साल 8.25% ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता रहेगा, यानी रिटायरमेंट के लिए उनका फंड लगातार बढ़ता रहेगा। इसके अलावा ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट की पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेटिक करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। अब किसी भी दस्तावेज को जमा करने की जरूरत नहीं होगी और निकासी की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और तेज होगी। साथ ही फाइनल सेटलमेंट की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है, जबकि पेंशन निकासी की अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है। यानी अब नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने हक का पैसा निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। ईपीएफओ के इन नियमों से करोड़ों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनका रिटायरमेंट प्लान भी पहले से मजबूत हो जाएगा। सरकार का दावा है कि ये बदलाव ईज फॉर लिविंग और ईज फॉर डूइंग बिजनेस दोनों को एक साथ आगे बढ़ाने की दिशा में कदम है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।